जून का महीना ख़त्म हो गया, हम आ गए हैं जुलाई में। इस साल के 6 महीने कहाँ निकल गए, किधर चले गए, पता ही नहीं चला। हाँ, उन सबको पता चला जहाँ उनको समझ में आया कि सैटर्न शनि ने उन्हें अच्छे से झकझोर दिया है, अच्छे से हिला दिया है और बहुत सारी चीज़ों को कर्मा के हिसाब से हिसाब किताब बैलेंस भी हुआ है। आप में से ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े प्लान्स भी किए होंगे। इस नए साल के लिए बहुत कुछ प्लान करके सोचा होगा हमें ये चीज़ अचीव करनी है, और शायद कहीं अटक गए या भटक गए या ऐसा लगा वो चीज़ें कहाँ भूल गए या कहाँ रह गई, समझ नहीं आया। अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने विजन बोर्ड बनाया, जिन्होंने गोल कार्ड्स बनाए, जिन्होंने रेगुलरली मेरी वीडियोस को देखते हुए प्रैक्टिसेस करी, उनके लिए शायद ज़िंदगी थोड़ी आसान रही होगी, बिकॉज उनकी इंट्यूशंस भी इम्प्रूव हुई होंगी। प्लस इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट की हैं और उसके लिए आपने बहुत से टेस्टिमनीज़ दिए हैं। उन सब के लिए थैंक यू सो मच। आप सबको बहुत बड़ा वाला थैंक यू उन लोगों का भी जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियोस सबके साथ शेयर की। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले 6 महीने की। अगर आपको ऐसा लगता है मैम चले तो बहुत तैयारी के साथ थे, बहुत जोश के साथ थे, जनवरी के महीने में हमने जी जान लगाया, बहुत कुछ किया, लेकिन फरवरी मार्च आते आते थोड़े से ढीले पड़ गए और फिर हम कहीं भटक गए या अटक गए जैसे मैंने कहा, तो ऐसे में क्या आप हमारी मदद करोगे? एटलीस्ट जो आगे वाले 6 महीने हैं उसमें हम जी जान से वो सब कर पाए जो हम करना चाहते हैं, वो सब अचीव कर पाए जो हम करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें हमारी लाइफ का पार्ट बने जिनके लिए हम बहुत मेहनत कर सकते हैं, करते आए हैं और करना चाहते भी हैं। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी 5 ऐसी चीज़ें जिनको मैं छोड़ने को बोलूँगी और 5 ऐसी चीज़ें जिनको मैं ऐड करने को बोलूँगी। विद द रिज़ल्ट आपकी लाइफ में सी चेंज डेफिनेटली होगा। तो स्टार्ट करते हैं। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. तो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे किन लोगों के साथ हम अपना समय बिता रहे हैं। कहते हैं इंसान जिसकी जो कंपनी है, जिस तरह के लोग हैं, वो आपको आगे ले जाते हैं ज़िंदगी में या पीछे ले जाते हैं। तो अभी भी टाइम है, शिकअप टाइम, वेकअप टाइम। आप ये देखिए ऐसे कौन से लोग हैं जो आपकी एनर्जी सक करते हैं, आप में से एनर्जी निकाल लेते हैं। ऐसे नहीं निकालते कि आप इंजेक्शन लगाया एनर्जी निकल गई, ऐसे कि जिनके साथ थोड़ी देर टाइम बिताते हैं और वापस आके आपको ऐसा लगता है बहुत भारी लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, हैप्पीनेस की फीलिंग नहीं हो रही, गुस्सा चढ़ रहा है बिना बात की, इरिटेशन हो रही है बिना बात की। वो सारे जो लोग हैं ना, उनकी लिस्ट बना लो। 1 है, 2 है, 3 है, सिचुएशंस हैं, लोग हैं, चीज़ें हैं। हो सकता है लोग ना हो और हो सकता है सोशल मीडिया हो सकता है टेलीविज़न हो सकता है रेगुलरली जो आप मूवीज़ की एडिक्शन में है वो हो। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको प्रगति के पथ पर ना ले जाके पीछे धकेल रही है, उसको टाटा बाय बाय करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, प्रॉब्लम से भागने का इज़ नॉट द सोल्यूशन। बहुत से लोग ये कहते हैं ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। भाई देखो, साल के शुरू में मैंने कहा था सैटर्न का ईयर है, शेकअप वेकअप तो होना है। आप कर्मा से नहीं भाग सकते। और मैं बहुत सी रील्स में भी यही बोलती हूँ, जैसे बछड़ा 100 गायों में से भी अपनी माँ को पहचान लेता है, बिल्कुल उसी तरह से जो कर्मा है ना, वो भी अपने कर्ता को पहचानता है। तो हो सकता है कब किया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा और वो तो होना ही होना है। तो भागो मत, डर के मत भागो, मतलब छुपो मत, भागो मत। सैड फील कर रहे हो, हर्ट फील कर रहे हो, कर लो, इट्स ओके। एक बार उस सिचुएशन में से निकल जाओ, उसमें से छुपो मत, मतलब उसको डोंट ब्रश इट अंडर द कारपेट। फेस करो, सॉल्व करो, उससे क्या लेसन है वो लर्न करो और उसके बाद आगे बढ़ो। अब हम आ जाते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पे, और वो है स्टॉप बिकमिंग समवन विच यू आर नॉट। हम अक्सर पता नहीं दुनिया भर के लोगों को खुश करने के लिए वो बनते रहते हैं दिन भर में जो हम हैं ही नहीं। मतलब माँ बाप को खुश करने के लिए, अपने बॉसेस को खुश करने के लिए, घर के मेंबर्स को खुश करने के लिए, खुद को खुश करने के लिए, मतलब कुछ भी हम बन जाते हैं। इतने सारे नकाब पहनते रहते हैं। तो अभी तक जो जितने कर रहे थे ना, जो चल रहा था, सोचो हो गया। अब वो मत बनने की कोशिश करना जो आप नहीं हो। अक्सर क्या होता है, हमारी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं, हम वही करना चाहते हैं जो हम करना चाहते हैं, यानी जो प्रायोरिटी की लिस्ट में सबसे ऊपर होगा आप वही करना चाहोगे ना। आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर में हम सवाल देखते हैं, हम सबसे पहले कौन सा सॉल्व करते हैं? जो हमें आता है, जो सबसे अच्छे से पता है, उस क्वेश्चन का आंसर डालेंगे, एग्जाम्पल डालेंगे, सब कुछ डालेंगे, बढ़िया से सॉल्व कर देंगे। और वो क्वेश्चन को लास्ट में छोड़ देते हैं जो हमारा टाइम कंज्यूमिंग है, हमारी एनर्जी कंज्यूमिंग है, या हमें अच्छा ही नहीं लगता। तो ऐसे में
उन चीज़ों को ऊपर रखना है हमें जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं. सो स्टार्ट डूइंग थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट टू यू, नॉट जस्ट बिकॉज फॉर द सेक ऑफ द पीपल अराउंड यू. चौथी चीज़ बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, बिहेव करना बंद करो जो चीज़ें नहीं हो रही. मतलब सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है. एक्चुअली पता है क्या होता है, जब हम बच्चे होते हैं ना, तो जब वो बचपन सबसे अच्छा होता है. अगर बच्चे को रोना आ रहा है वो रो लेगा, हंसना आ रहा है वो हंस लेगा. लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं ना, हम अपनी इमोशंस को भी कवर अप करने लग जाते हैं. मतलब आंसू आ रहे होंगे, रोना आ रहा होगा, गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन सामने से शक्ल दिखा के कहेंगे अरे भैया जो है इमोशंस उनको एक बार लिव देम, बट डोंट कीप रीलिविंग देम. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है. तो ऐसे में उन इमोशंस को धक्का मत मारना. और पांचवी चीज़ जो हमें करनी है, ये जो ग्रजेस लेके बैठे हो ना, इसके उसके तुम्हारे हमारे, इस मतलब आज के 10 साल पुराने, 5 साल पुराने, कल के परसों के, महीने भर पुराने, 10 साल, बचपन में तुमने मेरा ऐसे ऐसे वो टॉय चुराया था, मैंने आज तक तुम्हें माफ़ नहीं किया. तुमने मेरी बचपन में ड्रेस ली थी, अरे बाबा फॉरगिव एंड मूव ऑन. अटके रहोगे तो भटके रहोगे. और 90% ऑफ द टाइम हम अटकते हैं, इसीलिए भटकते हैं. स्टॉप होल्डिंग द ग्रजेस, फॉरगिव. जब भी फुल मून का टाइम आए, ऐसे में रिचुअल्स बनाना, लिखना, फॉरगिव करना, बर्न करना और मेरी एक्टिविटीज़ को समझते हुए आगे मूव करने की कोशिश करना. बिलीव मी, बहुत हल्का लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा. तो ये तो हो गई जी 5 चीज़ें जिनको हमने हटाना है और तभी हम आगे बढ़ेंगे. अब हम आ जाते हैं उन 5 चीज़ों पे जिनको हमने ऐड ऑन करना है, तड़का ऐड करना है, ताकि अगले 6 महीने में जो हमारा टारगेट है, जो हमारा फोकस है, जो हम करना चाहते हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हमें सामने से नज़र आती हुई दिखाई दें. और ना केवल दिखाई दें, हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ के वहाँ तक, कहते हैं ना, चोटी तक पहुँच के झंडा फहरा पाएँ. तो कैसे करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट एग्जैक्टली ऑपोजिट है जो पहले वाले मैंने कहा था छोड़ने का. ये वाला पॉइंट है उसका कि जो आपको करना है. आपकी कंपनी डिसाइड करती है आपका माइंड सेट कैसा है, आप किस तरह सोचते हैं. जिन लोगों के साथ आप समय बिताएंगे वही लोग आपकी ज़िंदगी में चेंज करेंगे. अब आंसर आ जाता है, मैडम हम क्या करें, हम तो अपने घर वालों को नहीं बदल सकते, हम तो अपने ऑफिस के लोगों को नहीं बदल सकते. अरे भाई मान लिया नहीं बदल सकते, क्या आप उनसे हटके 5 ऐसे लोग ऐड कर सकते हो अपनी लाइफ में जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको हायर विजन दें, जो आपके माइंडसेट पे काम करें. अब भले ही वो इंसान हो, भले ही किताबें हो, भले ही वो मोटिवेशनल वीडियोस हो, और भले ही वीडियोस जो मैं आपके साथ डालती हूँ वो हो, बट आप कहीं ना कहीं तो एफर्ट डालोगे ना कि किसके साथ जुड़ रहे हो. और जब जुड़ रहे हो तो ये मत करना ओवर ज्ञान, मतलब ज्ञान लेते गए, शाम को थक हार के सोच गए, दिमाग को समझ ही नहीं आया इस ज्ञान में से यूज़ क्या करना है, और अगले दिन वो सारा ज्ञान हवा में. तो वो जो ज्ञान आप ले रहे हो, जिन लोगों के साथ, जिन किताबों के साथ, जिन चीज़ों के साथ, उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे एक स्टेप एट अ टाइम, क्योंकि वहीं से चेंज आएगा आपके माइंडसेट में. अब हम आ जाते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें क्या करनी है. जो प्रॉब्लमैटिक चीज़ें थी उनकी आपने लिस्ट बनानी है. उस प्रॉब्लमैटिक चीज़ों की 1 2 3 4 5, मतलब 6 महीने में मुझे ये चीज़ से प्रॉब्लम हुई, फोकस नहीं लगा, मेरे को क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं था, बैंक में खाता खुलवाना था वो नहीं खुलवाया, कुछ भी एनीथिंग जो आपके मन में आ रहा है, वो 5-6 चीज़ें लिखने के बाद, इसके बाद लिखना है इसके सामने लेसन क्या लर्न किया आपने. अगर लेज़ी थी तो इससे लेसन क्या लर्न किया है. जो मेरा काम वहाँ स्टक था वो वहीं स्टक है, जहाँ मैं जो चीज़ करना चाहता था या चाहती थी वो वहीं है. पहली तो बात आपने प्रॉब्लम लिख ली, दूसरी लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने लिखना है इससे मुझे क्या लेसन मिल रहा है, और तीसरी लाइन ड्रॉ करने के बाद लिखना है अब एक्शन स्टेप्स क्या लेने हैं. कोई भी चीज़ सबसे पहले दिमाग से चेंज होती है जब आप ये समझते हैं ये लेसन मिल गया. इसके बाद दूसरी चीज़ आती है जब आप उस पर कुछ काम करने लगते हैं, कर्म करने लगते हैं. सो दैट इज़ गोइंग टू बी योर नेक्स्ट स्टेप, यानी एक्शन क्या लेना है. उस एक्शन की लिस्ट सामने बना लीजिए, और ये जो एक्शन की लिस्ट बनाएंगे ना, इसको बड़ा बड़ा लिख के कहीं अपने लगा लीजिएगा, कंप्यूटर पे लगा लीजिए, दीवार पे लगा लीजिए, जहाँ से सोकर सुबह उठते हैं बिस्तर के पास दीवार है वहाँ लगा लीजिए, टेबल जहाँ काम करते हैं वहाँ लगा लीजिए. नज़र पड़ेगी, स्क्रीन सेवर होगा, नज़र पड़ेगी, आपको ध्यान होगा हाँ ये 5 चीज़ें मुझे करनी है, और अब मेरी ये चीज़ हो गई. और जैसे जैसे आप इनको अचीव करते जाएंगे, हर बार एक एक अचीवमेंट में आप अपने आप को ट्रीट करेंगे, क्योंकि वो आपकी मोटिवेशन का नेक्स्ट सोर्स होगा. और तीसरा पॉइंट जो है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा, जो मैंने कहा ना, वो आपकी मोटिवेशन का सोर्स होगा. वो रेजोनेट करेगा तीसरे पॉइंट के साथ, जिसको मैं कहती हूँ सेल्फ लव एक्टिविटीज़.
अक्सर हम काम में अटकते या भटकते हैं जब हम खुद को कहीं साइड में बहुत पीछे छोड़ जाते हैं। और मैं हमेशा कहूँगी इंसान वो कामयाब होता है जो सब चीज़ों के साथ अपने आप को भी साथ में लेकर चलता है। बहुत सारे बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी क्या कहते हैं, या बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स क्या कहते हैं, आप अपने आप को साइड में रखो। कहीं भी आप काम शुरू कर रहे हो तो अपने आप को मत रखना, बस जूझ के रखना कि मैंने काम में क्या करना है। अरे भाई, अपने आप को पीछे छोड़ आओगे तो फिर काम आगे चला जाएगा, आप तो वहीं खड़े रह जाओगे ना। अपने आप को भी तो साथ में लेकर आना है। तो अपने आप को सेल्फ लव से ओत प्रोत रखना बहुत ज़्यादा चाहिए। क्या क्या करना है, क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो आपको सेल्फ लव इंड्यूस कर सकती हैं, तो मेरा एक कोर्स डला हुआ है, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। 11 दिन की एक्टिविटीज़ हैं, बहुत कमाल की एक्टिविटीज़ हैं, बहुत कमाल के उसके रिस्पॉन्सेज हैं। आप वो ज़रूर करिएगा ताकि आप अपने प्रेम से ओत प्रोत रहें और वो इम्पैक्ट भी ला सकें खुद की लाइफ में और अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनकी लाइफ में। चौथी चीज़ ये करनी है, जो आइडियाज़ आपको दिमाग में आए हैं, जो बार बार आ रहे थे, मतलब शायद अब आ रहे थे, साल के बिगिनिंग में आए थे, 2-3 साल से आ रहे थे, लेकिन आपके अंदर ये हो रहा था। जैसे एक मेरी फ्रेंड का ही मैं किस्सा बताऊंगी, बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, कमाल के आइडियाज़ हैं उसके। प्रिंसिपल है, ऑब्वियसली फ्रेंड है तो पुराने टाइम की फ्रेंड है, प्रिंसिपल है। उसको मैं बहुत प्रिक करती हूँ, बहुत बार कहती हूँ स्टार्ट कर दे, स्टार्ट कर दे, स्टार्ट कर दे। नहीं, बहुत होंगे, बहुत से लोग कर रहे होंगे, पता नहीं यार, इसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा, पोस्ट बनानी पड़ेगी, वेबसाइट बनानी पड़ेगी। अरे बाबा, पड़ेगी तो शुरुआत तो कहीं से तो करनी पड़ेगी ना। तो यही मैं आपसे कहूँगी कि जो भी आपके मन में है ना, उसको शुरुआत कर दो। कहते हैं ना कि पहला जो वर्जन 1 होगा शायद वो बड़ा कमाल का नहीं होगा, बट इट इज़ बेटर देन वर्जन नन। ना करने से तो बेटर है ना कि कुछ तो हो। तो एटलीस्ट स्टार्ट विद दैट, बिकॉज वो आपको पुश करेगा अब नेक्स्ट और नेक्स्ट और नेक्स्ट। बिलीव यू मी, जब मैं अपनी पुरानी वीडियोस उठा के देखती हूँ जो मैंने 3 साल पहले बनाई थी, तो मुझे ऐसे लगता है हाय राम, मतलब कितनी चीज़ें लैक करती थी। बट साथ साथ में अब जब मैं उनको देखती हूँ ना, तो एक मेरे अंदर बहुत प्राउड की और गर्व की फीलिंग भी आती है। और मैं कहती हूँ वाह नीति, तुमने ये भी किया, तुमने इतना ये सब सीखा और इस तरह से तुम आगे बढ़ी हो। कुडोज, वेल डन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो इसलिए प्लीज़ स्टार्ट योर वर्जन 1 वेरी इंपॉर्टेंटली। अब मैं आ जाती हूँ लास्ट पॉइंट पे। कुछ प्रैक्टिसेस को आपको अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहिए उन सबको एक सरल साइड करके कुछ प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ में आपको इम्प्लीमेंट करना ही करना है, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इनफैक्ट इस पूरे वीडियो का ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और वो क्या है? नंबर 1, ग्रैटिट्यूड। आप हफ्ते में ना डे डिसाइड कर लो, मंडे टू सैटरडे आप डिसाइड कर लो मुझे ग्रैटिट्यूड किस किस दिन लिखना है। 7 दिन लिखो, नथिंग लाइक इट। बड़ा पेज लिखना है, 4 लाइनें लिखनी है, 2 वर्ड्स लिखने हैं। स्टार्ट विद ग्रैटिट्यूड। योर डे मस्ट एंड विद द ग्रैटिट्यूड एंड बिगिन विद द ग्रैटिट्यूड। एफर्मेशंस दुनिया भर की चैनल पर डली हुई हैं, यूज़ देम, बोलो, साथ साथ बोलो। देखो नीचे रिमार्क्स, कमेंट्स पढ़ो, कितने सारे लोग कितनी एफर्मेशंस बोलते हैं, कितना चेंज आया है उनकी लाइफ में। एफर्मेशंस अपनी भाषा में बोलना चाहते हो बोलो, किसी भी भाषा में बोलना चाहते हो बोलो। इसके अलावा क्रिस्टल्स को अपने इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाओ। जब भी हम कहीं अटकते हैं ना या भटकते हैं, तो ऐसे में क्रिस्टल्स हमें हेल्प करते हैं। आज ही मैं इतना सुंदर एक कमेंट पढ़ रही थी, उन्होंने लिखा मुझे कार्नेलियन मिल गया और 3 दिन से मैंने पहनना शुरू किया और मुझे अंदर ये चेंज आ रहा है, एज इफ़ मैं चाहती भी हूँ ना बैठना, दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते हैं और मुझे लगता है अच्छा अब ये कर दो, अब ये कर दो, अब ये कर दो, और मैं अपने आप को एक डिफरेंट जोन में और वर्जन में पाती हूँ। देखो ऐसे ही कोई किसी को चेंज नहीं करता। क्रिस्टल्स के अंदर जो कमाल की एनर्जी है ना, वो आपको चेंज करती है। तो साथ में उस एनर्जी के साथ कहते हैं ना जुड़ जाइए और उस एनर्जी से अपनी लाइफ का चेंज होते हुए देखिए। इसके अलावा जर्नलिंग और स्क्रिप्टिंग आपको बहुत हेल्प करेगी। बहुत सारे मेरे वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग योर सेल्फ। तो ये जो 5वां पॉइंट है ना, इसमें से आप 1 महीने में एक शेड्यूल ज़रूर बना लीजिएगा कि मेरे को ग्रैटिट्यूड इतने दिन करना है, मुझे जर्नलिंग 2 दिन करनी है, कोई सी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, अपने आप को अलाइन करना है ताकि मेरा विजन और मेरा मिशन और साथ मेरा जो हायर सेल्फ है उसके साथ मैं अलाइंड हूँ, उस ऊपर वाले के साथ अलाइंड हूँ, और जिस काम के लिए मुझे भेजा गया है ना इस धरती पे, वो काम बखूबी कर पाऊँ। आई होप ये मोटिवेशनल वीडियो आपको बहुत 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 पुश करेगी, हेल्प करेगी कि आपको धक्का लगे और आप वो चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर पाएँ। एटलीस्ट ये जो 6 महीने आगे वाले हैं ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसके बाद जब मैं मिलूँगी तो मुझे और अच्छा लगेगा। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ को पढ़ के देखते हुए और बहुत सारी सक्सेस
सक्सेसफुल लोगों से मिलते हुए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।